नमस्ते। इतिहास में ना कुछ पल ऐसे आते हैं जो सब कुछ बदल कर रख देते हैं। आज हम एक ऐसे ही शासक मोहम्मद गोरी की कहानी में उतरेंगे जिसकी सिर्फ एक जीत ने भारतीय उपमहाद्वीप का भविष्य हमेशा के लिए तय कर दिया। अब ये सवाल सिर्फ कोई किताबी बात नहीं है ना? मोहम्मद गोरी की कहानी हमें बिल्कुल साफ साफ दिखाती है कि कैसे एक हारी हुई लड़ाई कभी-कभी सिर्फ एक शुरुआत होती है और एक जीती हुई लड़ाई एक पूरे नए युग का दरवाजा खोल देती है। और देखिए, इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम सीधे ऐतिहासिक दस्तावेजों का ही सहारा लेंगे। तो चलिए, बिना किसी लाग लपेट के सिर्फ तथ्यों के आधार पर इस कहानी की एक-एक परत को खोलते हैं। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है गौर से। सोचिए, एक छोटा सा पहाड़ी राज्य जिसे ज्यादातर लोग शायद नक्शे पर भी नजरअंदाज कर दें, लेकिन यहीं से एक ऐसी जबरदस्त महत्वाकांक्षा ने जन्म लिया जो आगे चलकर पूरे भारत का नक्शा बदलने वाली थी। साल था 1173। ये वो साल है जब शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी ने गौर की गद्दी संभाली, और उस वक्त किसी को भी ये अंदाजा नहीं था कि ये नया शासक अपने पूर्वजों से कितना आगे जाने वाला है। और देखिए, ज्यादा वक्त नहीं लगा, सिर्फ 2 साल बाद 1175 में उसकी नजरें सीधे भारत पर आकर टिक गईं। मुल्तान पर हमले के साथ ही भारत में उसके हमलों का एक ऐसा लंबा और कह सकते हैं निर्णायक दौर शुरू हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। लेकिन भारत की जमीन वो किसी भी हमलावर के लिए कभी आसान साबित नहीं हुई थी, और घोरी को भी बहुत जल्द एक ऐसी करारी बहुत ही बुरी हार का मजा चखना पड़ा। एक ऐसी हार जो किसी भी दूसरे शासक का सपना चकनाचूर कर सकती थी। तो साल आया 1178। इस बार घोरी ने गुजरात के एक बहुत ही अमीर शहर पाटन को अपना निशाना बनाया। उसे अपनी जीत का पूरा 100% यकीन था, पर उसे ये नहीं पता था कि उसका सामना एक ऐसे राजा से होने वाला है जिससे वो जिंदगी भर नहीं भूल पाएगा। और नतीजा बिल्कुल चौंकाने वाला था। पाटन के शासक भीम द्वितीय ने न सिर्फ गोरी को हराया, बल्कि उसकी सेना को बुरी तरह से कुचल कर रख दिया। ये एक बहुत ही अपमानजनक हार थी जिसने गोरी को मैदान छोड़कर भागने पर मजबूर कर दिया। अब यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, इतनी बुरी हार के बाद क्या गोरी ने हार मान ली? क्या उसकी हिम्मत टूट गई? इतिहास हमें बताता है, नहीं, कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। असल में असली कहानी तो अब शुरू होने वाली थी। गुजरात के उस हार ने ना गोरी को बहुत कुछ सिखाया। उसने अपनी पूरी रणनीति बदल डाली, और अब उसका सामना होने वाला था उत्तर भारत की सबसे बड़ी ताकत से। ये इतिहास के 2 सबसे बड़े योद्धाओं की आमने सामने की टक्कर थी। साल था 1191 और मैदान था तराइन का। यहाँ मोहम्मद गोरी के सामने खड़े थे दिल्ली और अजमेर के महान शासक पृथ्वीराज चौहान, जिनकी बहादुरी के किस्से दूर दूर तक मशहूर थे। और जैसा कि हमारे सोर्स बताते हैं, नतीजा बिल्कुल साफ था। तराइन की पहली लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई। गोरी को एक बार फिर हार का मुंह देखना पड़ा और उसे युद्ध के मैदान से वापस लौटना पड़ा। अब देखिए, यहाँ ज्यादातर कहानियां खत्म हो जाती हैं, एक के बाद एक हार, लेकिन गोरी की कहानी असल में यहीं से एक नया मोड़ लेती है। इस हार ने उसे तोड़ा नहीं, बल्कि और ज्यादा मजबूत बना दिया। उसने पूरा 1 साल सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज पर ध्यान दिया, अपनी गलतियों से सीखना और एक ऐसी सेना तैयार करना जिसे कोई हरा ना सके। और इतिहास खुद को दोहराने के लिए तैयार था, लेकिन इस बार एक बिल्कुल अलग नतीजे के साथ। तराइन का वही मैदान एक बार फिर एक ऐसी निर्णायक जंग का गवाह बनने जा रहा था। और इस बार इतिहास ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसने सब कुछ बदल दिया। तराइन की दूसरी लड़ाई में मोहम्मद गौरी ने एक जबरदस्त निर्णायक जीत हासिल की। और ये सिर्फ एक लड़ाई की जीत नहीं थी, ये हिंदुस्तान के आने वाले भविष्य का फैसला था। ये जो टेबल हम देख रहे हैं, ये गोरी की सबसे जरूरी लड़ाइयों को दिखाती है। 1192 में तराइन की वो बड़ी जीत के बाद वो रुका नहीं। 1194 में उसने चंदावर की लड़ाई में जयचंद को भी हराया, और इससे हुआ ये कि उत्तर भारत पर उसकी पकड़ और भी ज्यादा मजबूत हो गई। तो भारत पर कब्जा तो हो गया, लेकिन अब गोरी के सामने असली चुनौती थी। इतने बड़े साम्राज्य को आखिर संभाला कैसे जाए? उसने एक ऐसा सिस्टम बनाया जो उसके जाने के बाद भी चलता रहा।
लेकिन शायद वो ये नहीं जानता था कि उसका अपना अंत बहुत ही नज़दीक था। गौरी का शासन करने का तरीका भी काफ़ी अलग था। उसने क्या किया कि भारत के जीते हुए सारे इलाके अपने सबसे वफादार सेनापतियों को सौंप दिए। इन्हें गुलाम कहा जाता था, लेकिन असल में ये बहुत ही काबिल और ट्रेंड मिलिट्री कमांडर थे। और जानते हैं, इसी सिस्टम से, इसी व्यवस्था से आगे चलकर दिल्ली सल्तनत की नींव पड़ी, जिसने फिर सदियों तक भारत पर हुकूमत की। ये टाइमलाइन उसके पूरे सफ़र का एक क्विक रीकैप है। देखिए, 1173 में गौर का शासक बनना, फिर 1178 में पाटन में वो बड़ी हार, 1192 में वो ऐतिहासिक जीत, और फिर 1206 में उसकी हत्या। 15 मार्च 1206 ये वो तारीख है जब इस विजेता का सफर अचानक, बिल्कुल अचानक ही खत्म हो गया। जी हाँ, 15 मार्च 1206 को एक हत्यारे ने मोहम्मद गौरी की कहानी का अंत कर दिया। लेकिन जिस साम्राज्य की नींव उसने रखी थी, वो उसके जाने के बाद भी सदियों तक कायम रहा और फलता फूलता रहा। और हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। जरा सोचिए, अगर 1192 की उस एक लड़ाई का नतीजा बस जरा सा भी अलग होता, तो आज भारत का नक्शा और हमारा इतिहास कैसा दिखता? ये कहानी इस बात का एक जबरदस्त उदाहरण है कि कैसे इतिहास में सिर्फ एक दिन, एक लड़ाई का नतीजा कितना गहरा और दूर तक असर डाल सकता है। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।